हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम वाक्यांश के लिए एक शब्द के पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो उसमें हमने एक लेक्चर पहले करवा दिया है और आज उसका हम दूसरा लेक्चर लाए हैं, जिसमें हम जितने भी पीवाईक्यू रह गए थे वो हम सारे ही कंप्लीट करवा देंगे। और इसके बाद हम आपको एनवीएस और केवीएस की पीवाईक्यू भी करवाने वाले हैं, तो उसके भी जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे तो वो हम सारे एमसीक्यू और पीवाईक्यू से ही कवर करवाने वाले हैं। ठीक है। और इससे पहले हमने संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति और समास के हमने पीवाईक्यू करवाए हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से कर लीजिए, और जिसने भी अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस अभी हमारी आने वाली हैं। नए नए टॉपिक के साथ नई नई वीडियोस आने वाली हैं, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमने कल यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। जैसे दूसरे का उपकार करने वाला, तो पहला ऑप्शन है विधर्मी, सेकंड ऑप्शन है परोपकारी, थर्ड ऑप्शन है दुभाषिया और लास्ट ऑप्शन है परदेसी। तो दूसरे का उपकार करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं? इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परोपकारी। क्या होगा? परोपकारी। दूसरे का उपकार करने वाला यानी कि परोपकारी होगा। ठीक है। अब इसका जो विधर्मी है वो देख लेते हैं। तो विधर्मी का क्या होगा? इसका वाक्य क्या होगा? अपने अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला विधर्मी यानी कि अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, परोपकारी यानी कि दूसरे का उपकार करने वाला, और अब है दुभाषिया। तो दुभाषिया का क्या बनेगा? दुभाषिया का क्या हो जाएगा? दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। दुभाषिया यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला, दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। दुभाषिया यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। ठीक है। अब है परदेशी। तो परदेशी का क्या हो जाएगा? परदेशी का क्या होगा? दूसरे देश का रहने वाला, दूसरे देश का रहने वाला। परदेशी यानी कि दूसरे देश का रहने वाला। ठीक है। तो इसमें पहले देखा दूसरे का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाएगा। दूसरे का उपकार करने वाला वाक्य के लिए परोपकारी शब्द का उपयोग किया जाएगा। फिर देखा विधर्मी। तो विधर्मी किस वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाला, अपने धर्म के विपरीत आचरण करने वाले यानी कि विधर्मी हो गया। फिर देखा दुभाषिया। तो दुभाषिया यानी कि दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। तो वाक्य क्या होगा? दो भाषाओं का ज्ञान रखने वाला। और इसके लिए शब्द के कौन से शब्द का उपयोग किया जाएगा? तो इसके लिए दुभाषीय शब्द का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखा हमने परदेशी। परदेशी यानी कि दूसरे देश का रहने वाला। तो परदेशी शब्द हो गया और दूसरे देश का रहने वाला वाक्य हो गया, है ना। तो दूसरे देश का रहने वाला वाक्य के लिए परदेशी शब्द का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश को नीचे दिए गए विकल्पों से चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है 4 वेदों वाला यज्ञ, सेकंड ऑप्शन है 4 वेदों को लिखने वाला, थर्ड ऑप्शन है चारों वेदों को बोलने वाला, और लास्ट ऑप्शन है चारों वेदों को जानने वाला। तो जो चतुर्वेदी शब्द है तो वो किस वाक्यांश के लिए उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारों वेदों को जानने वाला। चारों वेदों को जानने वाला यानी कि चतुर्वेदी। चारों वेदों को जानने वाला यानी कि चतुर्वेदी। ठीक है। और जैसे इसमें होता चतुर्भाषी शब्द दिया गया होता, क्या दिया गया होता? चतुर्वेदी की जगह पे चतुर्भाषी शब्द दिया गया होता, तो उसमें आता 4 भाषाएं बोलने वाला। ठीक है। 4 भाषाएं बोलने वाला यानी कि चतुर्भाषी, और 4 वेदों को जानने वाला यानी कि चतुर्वेदी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम लोग केवीएस और एनवीएस का भी जो सीरीज लाएंगे वो भी हम इसको पीवाईक्यू और एमसीक्यू के से ही इसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आगे हम एनवीएस केवीएस के पीवाईक्यू करवाएंगे। तो जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बहुत सारा कंटेंट आपको आगे मिलने वाला है। ठीक है, और आपको किस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू और पीवाईक्यू चाहिए है तो वो हमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, तो आपको वो टॉपिक का एमसीक्यू और पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। दूसरों के दोष ढूंढने वाला, तो पहला ऑप्शन है निर्दोष, सेकंड ऑप्शन है छिद्रान्वेषी, थर्ड ऑप्शन है अपयशकारी अपयशकारी और लास्ट ऑप्शन है दोषी। तो दूसरों के दोष ढूंढने वाला जो होता है उसके लिए शब्द कौन सा उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए छिद्रान्वेषी शब्द को का उपयोग छिद्रान्वेषी शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखो निर्दोष, तो निर्दोष किस वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका कोई दोष ना हो, जिसका कोई दोष ना हो, निर्दोष हो जाए, है ना। और अब दोषी देखते हैं, तो दोषी क्या होगा, जिसका या जिसमें दोष हो, क्लियर है। तो देखो दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी हो जाएगा। ठीक है, और निर्दोष जिसका कोई दोष ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्दोष कहते हैं। और दोषी जिसका या जिसमें दोष है, जैसे कहते हैं ना कि वो दोषी है ना, तो उसमें दोष है या उसका फिर कोई दोष है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका मन कहीं और लगा हो, पहला ऑप्शन है अनिश्चुक, सेकंड ऑप्शन है असमंजस, थर्ड ऑप्शन है किंकर्त व्यविमूढ़ और लास्ट ऑप्शन है अन्यमनस्क। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका मन कहीं और लगा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसका मन कहीं और लगा हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्यमनस्क। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला, पहला ऑप्शन है वैकल्पिक, सेकंड ऑप्शन है स्थानापन्न, थर्ड ऑप्शन है अल्पकालिक और लास्ट ऑप्शन है सहायक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्थानापन्न। क्या हो जाएगा, स्थानापन्न हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम वैकल्पिक। तो वैकल्पिक का पहले देखेंगे, तो वैकल्पिक जो शब्द है वो किस वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है, तो वैकल्पिक जो शब्द है वो वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका वाक्य क्या होगा, जो विकल्प के रूप में हो, क्लियर है, जो विकल्प के रूप में हो यानी कि वैकल्पिक हो जाएगा। अब देखते हैं अल्पकालिक। ठीक है, तो जो थोड़े ही समय के लिए हो, उसको कहते हैं अल्पकालिक कहते हैं। अब देखते हैं सहायक। तो सहायक यानी कि किसी की सहायता करने वाला, क्लियर है। तो देखो हमने इसमें देखे, तो पहले हमने देखा कि दूसरे के स्थान पर काम करने वाला जो होता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है, तो स्थानापन्न। क्या कहा जाता है, स्थानापन्न कहा जाता है। फिर हमने देखा वैकल्पिक। तो वैकल्पिक यानी कि जो विकल्प के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं, उसे वैकल्पिक कहते हैं। फिर हमने देखा अल्पकालिक यानी कि जो थोड़े ही समय के लिए हो, उसे क्या कहेंगे, अल्पकालिक कहेंगे। और फिर हमने देखा सहायक। तो सहायक यानी कि किसी की सहायता करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे सहायक कहते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिना प्रयास या परिश्रम के, पहला ऑप्शन है आकस्मिक, सेकंड ऑप्शन है
अप्रत्याशित, थर्ड ऑप्शन है अनायास और लास्ट ऑप्शन है अनाहूत। तो बिना प्रयास या परिश्रम के, तो जो बिना प्रयास और परिश्रम के जो वाक्य है तो उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनायास। क्या हो जाएगा? अनायास। क्या होगा? अनायास होगा। ठीक है, अब देखो आकस्मिक जो है तो वो किस वाक्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो आकस्मिक शब्द है तो उसका हम देखते हैं, तो जैसे हाँ, जिसकी जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो, जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो यानी कि आकस्मिक, जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो उसे क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं। फिर हमने देखा अप्रत्याशित, फिर हमने देखा अप्रत्याशित, देखा क्या देखा? अप्रत्याशित देखा। तो अप्रत्याशित, अप्रत्याशित यानी कि जिसकी 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 पहले से जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो यानी कि अप्रत्याशित। क्लियर है? अनायास हमने देख लिया कि बिना प्रयास या परिश्रम के। अब बचा अनाहूत। क्या बचा? तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, जो अनाहूत जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो ये अनाहूत नहीं है। ठीक है, ये गलत है। इसका क्या है? इसमें क्या है? ऑप्शन क्या है? क्योंकि अनाहूत कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? तो इसका क्या है? अनादृत। अनादृत, जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो यानी कि अनादृत। क्लियर है? तो देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा, एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे हमने वाक्य देखा बिना प्रयास या परिश्रम के, ठीक है, तो बिना प्रयास या परिश्रम के यानी कि अनायास हो गया। फिर हमने देखा कि आकस्मिक, आकस्मिक शब्द जो होता है तो वो किस वाक्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो हमने देखा जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो, जैसे जिसकी पहले से कोई सूचना ना हो और एकदम से हो जाए तो उसे हम आकस्मिक कहेंगे। ठीक है, फिर हमने देखा अप्रत्याशित, है ना, तो अप्रत्याशित यानी कि जिसकी पहले से कोई आशा ना की गई हो, जैसे हमने किसी चीज की आशा नहीं की, वो एकदम से हो जाए तो वही चीज है कि अप्रत्याशित। ठीक है, फिर हमने देखा अनादृत, है ना, तो जिसका आदर ना किया गया हो, अनादृत यानी कि जिसका आदर ना किया गया हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला, तो पहला ऑप्शन है उत्साही, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासु, थर्ड ऑप्शन है तत्पर और लास्ट ऑप्शन है जिज्ञासा। तो जानने की जो इच्छा रखने वाला होता है तो उसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जानने की इच्छा रखने वाला यानी कि जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला यानी कि जिज्ञासु हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें बाकी के ऑप्शन है, तो बाकी के ऑप्शन हम देखते हैं। जैसे जिज्ञासा है, जिज्ञासा, ठीक है, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। अभी एक से लग रहे होंगे आपको, मैं दोनों में आपको अंतर बता दूंगी। ठीक है, तो जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, तत्पर, तत्पर यानी कि जो कोई जो कोई काम करने के लिए तैयार हूँ, जो कोई काम करने के लिए तैयार हो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पर कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि पहले तो हमने देखा कि जानने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु, और जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। तो देखो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पूछा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला कौन होगा? जिज्ञासु, रखने वाला, है ना, तो रखने वाला यानी कि जिज्ञासु हो गया, और जानने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा। तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यहाँ सिर्फ जानने की इच्छा बोली गई है तो उसके लिए हम जिज्ञासा शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जानने की इच्छा रखने वाला, है ना, जानने की इच्छा रखने वाला, तो उसके लिए हम जिज्ञासु शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरों की बात सहने वाला, तो पहला ऑप्शन है कृपालु, सेकंड ऑप्शन है सहिष्णु, थर्ड ऑप्शन है उदार और लास्ट ऑप्शन है तटस्थ। तो दूसरों की बात सहने वाला जो होता है तो उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सहिष्णु। दूसरों की बात सहने वाला यानी कि सहिष्णु हो जाएगा। अब देखो, अब इसमें क्या पूछा गया है कि दूसरों की बात सहने वाला, है ना, तो क्या हो जाएगा? सहिष्णु हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है संध्या, सेकंड ऑप्शन है अपराह्न, थर्ड ऑप्शन है पूर्वाह्न और लास्ट ऑप्शन है दिन। तो जो दोपहर के बाद का समय होता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपराह्न। अपराह्न हो, ठीक है, अपराह्न हो जाएगा, है ना, दोपहर के बाद का समय। क्लियर है? अब देखो इसमें है, बाकी के तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है पूर्वाह्न, पूर्वाह्न यानी कि दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय, दोपहर के पहले का समय। ठीक है, अब देखो इसमें है संध्या, इसमें दिया है संध्या, तो संध्या दिन और रात के, दिन और रात के मिलने का समय, दिन और रात के मिलने का समय। क्लियर है? दिन और रात के मिलने का समय। अब बचा दिन, अब बचा दिन, तो दिन को हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो दिन को क्या लिखेंगे? सूर्योदय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक के मध्य, तक के मध्य। क्लियर है? तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला ऑप्शन है सिद्ध, सेकंड ऑप्शन है शाक्त, थर्ड ऑप्शन है शैव और लास्ट ऑप्शन है वैष्णव। तो जो शिव की आराधना करने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक और शब्द है, तो इसमें है वैष्णव, वैष्णव यानी कि विष्णु का उपासक, वैष्णव यानी कि विष्णु का उपासक, वैष्णव यानी कि विष्णु का उपासक। क्लियर है? फिर इसमें एक और है, इसमें शाक्त, शाक्त यानी कि जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो, जो शक्ति का उपासक हो यानी कि शाक्त। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, पहला ऑप्शन है अद्वितीय, सेकंड ऑप्शन है अनोखा, थर्ड ऑप्शन है अकेला और लास्ट ऑप्शन है असमान। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसके लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानी कि अद्वितीय कहलाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या क्या देखते हैं पहले। अब तो इसमें अनोखा, अनोखा, ठीक है, जिस, तो इसका क्या बनेगा? जिसे पहले कभी देखा ना हो, जिससे पहले कभी देखा ना हो, अनोखा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं अकेला, अकेला यानी कि जिसके साथ कोई ना हो, जिसके साथ कोई ना हो, जिसके साथ कोई ना हो यानी कि अकेला। अब देखते हैं आसमान, आसमान बच रहा है तो आसमान का देखेंगे, तो आसमान का क्या हो जाएगा? जो एक समान या बराबर ना हो, जो एक समान या बराबर ना हो।
इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हम एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं कि जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। फिर हमने देखा अनोखा, तो जिसे पहले कभी देखा ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अनोखा कहेंगे। फिर हमने देखा अकेला, तो जिसके साथ कोई ना हो। अकेला क्या होता है? जिसके साथ कोई भी नहीं होता है वो अकेला होता है। क्लियर है? फिर हमने देखा असमान, तो यानी कि जिसके मतलब जो एक समान नहीं है या जो एक बराबर नहीं है, जो एक समान नहीं है, जो एक बराबर नहीं है, उसे हम कहेंगे असमान कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसे ही आगे भी देते रहिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इतना ही शानदार कंटेंट हम आपके लिए लाते रहे। और फ्रेंड्स, और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके बाद हम ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद हम एनबीएस, केवीएस की सीरीज लाने वाले हैं, जो हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू के माध्यम से ही पूरी कवर करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सारा यूट्यूब छान लेना, लेकिन आपको पीवाईक्यू कोई नहीं करवाएगा। थ्योरी तो पढ़ाएंगे बट पीवाईक्यू कोई नहीं करवाएगा। लेकिन जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं की है तब तक हमारी थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता है। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि थ्योरी से हमें थ्योरी थ्योरी तो याद हो जाती है, पर हमें ये नहीं पता होता कि इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो पीवाईक्यू करने का एक बहुत अच्छा यही फायदा होता है कि जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, पिछले क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आगे कैसे पूछ सकते हैं, तो उससे हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, और जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ठीक है ना, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो, तो पहला ऑप्शन है असफल, सेकंड ऑप्शन है अनुत्तीर्ण, थर्ड ऑप्शन है अयोग्य, और लास्ट ऑप्शन है अवनति। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण ना हो यानी कि अनुत्तीर्ण। ठीक है, और फिर हमने देखा कि अवनति, अवनति को देखेंगे तो इसका क्या होगा? सामान्य, सामान्य, सामान्य स्थिति से, सामान्य स्थिति से नीचे गिरना, सामान्य स्थिति से नीचे गिरना, सामान्य स्थिति से नीचे गिरना यानी कि अवनति हो गया। अब देखते हैं हम अयोग्य, देखते हैं अयोग्य, तो जो योग्य ना हो, अयोग्य यानी कि जो योग्य ना हो, जो योग्य ना हो, जो योग्य ना हो यानी कि अयोग्य हो गया। फिर हमने ठीक है, फिर हमने देखा, तो हम इसको एक बार और रिकॉल करते हैं, जैसे कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो यानी कि अनुत्तीर्ण। फिर हमने देखा अवनति, तो सामान्य स्थिति से नीचे गिरना, उसको हम अवनति कहेंगे। फिर देखा हमने अयोग्य, तो जो योग्य ना हो, जो योग्य ना हो से हम अयोग्य कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जो उपकार को ना मानता हो, तो पहला ऑप्शन है कृतज्ञ, सेकंड ऑप्शन है उपकारी, थर्ड ऑप्शन है कृतज्ञ, और लास्ट ऑप्शन है अनुपकारी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो कृतज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी हम देखते हैं, बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। तो इसका हमें देखना है कृतज्ञ, कृतज्ञ का तुमने देख लिया, जो उपकार को ना मानता हो। ठीक है, अब हमें देखना है कृतज्ञ, देखना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जो किए गए उपकार को मानता हूँ, जो किए गए उपकार को मानता हूँ। क्लियर है ना? तो जो उपकार को ना मानता हो वो कृतज्ञ हो जाएगा, और जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम कृतज्ञ कहेंगे। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनिए। तो क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो। क्या पूछा है? वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, सॉरी। पहला ऑप्शन है परिकीया, सेकंड ऑप्शन है परित्यक्ता,
थर्ड ऑप्शन है दुर्भाग्यवती और लास्ट ऑप्शन है प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका तो वह स्त्री जिसके पति ने उसको त्याग दिया त्याग दिया हो, तो उस स्त्री को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परित्यक्ता। क्या हो जाएगा? परित्यक्ता, यानी कि पति ने उसे त्याग दिया, यानी कि परित्यक्ता हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले हम देखेंगे परकीया। परकीया, परकीया यानी कि अपने 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 पति की अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष, यानी कि दूसरे पुरुष से प्रेम करने वाली, से प्रेम करने वाली। परकीया यानी कि अपने पति की उपेक्षा कर, यानी अपने पति की बुराई कर सॉरी, हाँ, तो अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष से प्रेम करने वाली, यानी कि अपने पति की बुराई करके दूसरे पुरुष से या दूसरे आदमी से प्यार करने वाली। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम परकीया कहेंगे। ठीक है, अब बाकी हमने देखा, फिर हमें देखना है कि अप्रोषित, हाँ, प्रोषित पतिका। प्रोषित पतिका यानी कि पति के परदेश चले जाने पर दुखी हो। ठीक है, तो एक बार हम इसको फिर से पढ़ेंगे। क्या है? वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो, तो इसको हमने देखा परित्यक्ता बोलेंगे। फिर हमने देखा परकीया। तो परकीया किसे कहते हैं? अपने पति की उपेक्षा कर पर पुरुष से प्रेम करने वाली, यानी कि पराये पुरुष से प्रेम करने वाली। ठीक है, फिर हमने देखा प्रोषित पतिका, यानी कि पति के परदेश चला जाना पर दुखी होना, यानी कि पति के परदेश चले जाने पर दुखी होना, उसे क्या कहेंगे? प्रोषित पतिका। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है? जिसके मन में ममता ना हो के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है कठोर, सेकंड ऑप्शन है ममतामयी, थर्ड ऑप्शन है निर्भय और लास्ट ऑप्शन है ममताहीन। तो जिसके मन में ममता ना हो उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ममताहीन। क्या हो जाएगा? ममताहीन। ममताहीन यानी कि जिसके मन में ममता ना हो। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके आर पार ना देखा जा सके के लिए एक शब्द है। पहला ऑप्शन है निराकार, सेकंड ऑप्शन है अलौकिक, थर्ड ऑप्शन है पारदर्शी और लास्ट ऑप्शन है अपारदर्शी। तो जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। क्या होगा? अपारदर्शी। जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए हम क्या बोलेंगे? उसे अपारदर्शी बोलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में असंगत युग्म है, यानी कि हमें गलत पेड़ ढूंढना है इसमें। तो पहला ऑप्शन है जहां बहुत कठिनाई से जाया जा सके, यानी कि दुर्गम स्थल। सेकंड ऑप्शन है जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, उपमाहीन। थर्ड ऑप्शन है जिसकी तुलना की जा सके, यानी कि तुलनीय। और लास्ट ऑप्शन है जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि निराकार। तो बताइए इसमें से जो असंगत यानी कि जो रॉन्ग पेयर है, गलत जोड़ा है, तो हमें उसे देखना है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, यानी कि उपमाहीन। अब क्यों हो जाएगा? तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? अनुपमेय। क्या कहेंगे? अनुपमेय। क्या कहेंगे? अनुपमेय कहेंगे। जबकि यहाँ दिया गया है उपमाहीन, तो हमें गलत पेयर ढूंढना था, तो हमारा गलत पेयर ये मिल गया, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए शब्द होगा। पहला ऑप्शन है मृग नयनी, सेकंड ऑप्शन है मृगशु, थर्ड ऑप्शन है मृग नेत्री और लास्ट ऑप्शन है मृग लोचनी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने 102 बार क्वेश्चन कर लिया है। तो जिसने भी पुराने लेक्चर देखे हैं तो उस पे ये बन जाएगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृग जैसे लोचन है जिसके, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा?
मृगलोचनी। क्या हो जाएगा? मृगलोचनी। मृग जैसे लोचन है जिसके, उसे हम क्या कहेंगे? मृगलोचनी उसे हम कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविता की रचना करने वाले को कहते हैं। पहला ऑप्शन है लेखक, सेकंड ऑप्शन उपन्यासकार, थर्ड ऑप्शन है विमर्शक और लास्ट ऑप्शन है कवि। तो कविता की रचना करने वाले को हम क्या कहेंगे? कविता की रचना करने वाले को हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि। क्या हो जाएगा? कवि। तो कवि क्या करता है? कविता की रचना करता है। ठीक है ना? क्लियर है? अब देखो लेखक, लेखक किसे कहेंगे? कहानी लिखने वाले को, कहानी लिखने वाले को, कहानी लिखने वाला। कहानी लिखने वाला कौन होगा? लेखक होगा। ठीक है। उपन्यास लिखने वाला उपन्यासकार होगा और कविता की रचना करने वाला कवि होगा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति ज्ञान रखने वाला। तो पहला ऑप्शन है नीतिवान, सेकंड ऑप्शन है नीति निपुण, थर्ड ऑप्शन है नीति दक्ष और लास्ट ऑप्शन है नीतिज्ञ। तो जो नीति का ज्ञान रखने वाला होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नीति का ज्ञान रखने वाला उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे नीतिज्ञ। नीतिज्ञ, नीति का ज्ञान रखने वाला यानी कि नीतिज्ञ हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला कार्य प्रमुख। तो पहला ऑप्शन है अधीक्षक, सेकंड ऑप्शन है अधिनायक, थर्ड ऑप्शन है अधिकारी और लास्ट ऑप्शन है अधिवक्ता। तो अधीनस्थ कर्मचारियों की देखरेख करने वाला जो कार्य प्रमुख होता है उसे क्या कहते हैं? सॉरी, इसका आंसर क्या होगा? अधीक्षक। क्या हो जाएगा? अधीक्षक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु देना। पहला ऑप्शन है वितरण, सेकंड ऑप्शन है विनिमय, थर्ड ऑप्शन है प्रतिदान और लास्ट ऑप्शन है विक्रय। तो एक वस्तु लेकर उसके बदले दूसरी वस्तु दे देना जो वाक्य है, तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? विनिमय। विनिमय। एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु देना, इसे ही हम विनिमय कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है? पहला ऑप्शन है जिस स्त्री को कोई संतान ना हो बांझ, सेकंड ऑप्शन है जो बहुत बोलता हो मितभाषी, थर्ड ऑप्शन है क्रय के अनुसार यानी कि यथाक्रम और लास्ट ऑप्शन है जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। तो ऐसा कौन सा जो मतलब इसमें से हमें गलत ढूंढना है। ठीक है, कौन सा है जो गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो बहुत बोलता हो यानी कि मितभाषी। ठीक है, तो जो बहुत बोलता है यानी कि मितभाषी, ये गलत क्यों हो जाएगा? तो देखो, जो बहुत अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं। लेकिन इसमें दिया गया जो बहुत बोलता है उसे मितभाषी, तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। वाचाल अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? हमें इसमें अपन को गलत ही ढूंढना था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा भाई। तो पहला ऑप्शन है अग्रज, सेकंड ऑप्शन है सहोदर, थर्ड ऑप्शन है अनुज और लास्ट ऑप्शन है बांधव। तो जो छोटा भाई होता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? छोटा भाई यानी कि, छोटा भाई यानी कि अनुज। छोटा भाई यानी कि अनुज हो जाएगा। ठीक है। अब अग्रज देखते हैं। अग्रज देखेंगे तो जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो यानी कि अग्रज हो जाएगा। ठीक है। सहोदर, सहोदर, सहोदर यानी कि समान उधर से जन्म, समान उधर से जन्म लेने वाला, लेने वाला, लेने वाला। क्लियर है? अब अनुज, अनुज यानी कि छोटा भाई हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर की ओर जाने वाला। पहला ऑप्शन है उपर्युक्त, सेकंड ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी, थर्ड ऑप्शन है आरोही और लास्ट ऑप्शन है उत्कृष्ट। तो ऊपर की ओर जाने वाला जो वाक्य है उसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो उसके लिए क्या जाएगा? ऊर्ध्वगामी। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ठीक है। और उपर्युक्त, उपर्युक्त यानी कि जिसे ऊपर कहा गया हो, जिसे
ऊपर कहा गया हो, जिसे ऊपर कहा गया हो, यानी कि उपर्युक्त। क्लियर है? ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी और जिसे ऊपर कहा गया हो यानी कि उपर्युक्त। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेंका हुआ, पहला ऑप्शन है हस्ताक्षरित, सेकंड ऑप्शन है प्रक्षेपित, थर्ड ऑप्शन है त्यक्त और लास्ट ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो फेंका हुआ यानी कि प्रक्षेपित, फेंका हुआ यानी कि प्रक्षेपित। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका आरंभ ना हो, तो पहला ऑप्शन है आरंभहीन, सेकंड ऑप्शन है अनादि, थर्ड ऑप्शन है एकाक्षी और लास्ट ऑप्शन है अनंत। तो जिसका आरंभ ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जिसका आरंभ ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे। जिसका आरंभ ना हो उसे हम अनादि कहेंगे और जिसका अंत ना हो उसे हम अनंत कहेंगे। जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरों के लिए बोलता हो, पहला ऑप्शन है वक्ता, सेकंड ऑप्शन है वादी, थर्ड ऑप्शन है प्रवक्ता और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरों के लिए बोलता हो उसे हम क्या कहेंगे? प्रवक्ता कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो, तो पहला ऑप्शन है प्रस्तावित, सेकंड ऑप्शन है स्वीकृत, थर्ड ऑप्शन है पारित और लास्ट ऑप्शन है विचारित। तो जो प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो उसे हम क्या कहेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारित। क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो बहुत बातें करता हो, तो पहला ऑप्शन है बधिर, सेकंड ऑप्शन है बहुभाषी, थर्ड ऑप्शन है वचनी और लास्ट ऑप्शन है बाचाल। तो जो बहुत बातें करता हो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम क्या कहेंगे? बाचाल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाचाल कहेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सब कुछ जानता है, तो पहला ऑप्शन है अज्ञ, सेकंड ऑप्शन है सर्वज्ञ, थर्ड ऑप्शन है विशेषज्ञ और लास्ट ऑप्शन है विज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे हम सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, और विज्ञ किसे कहेंगे? तो जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता यानी कि विज्ञ हो जाएगा। क्लियर है? सॉरी, यहाँ जो जो विज्ञ है ना, ये नहीं है इसका। ठीक है, अज्ञ का, अज्ञ यानी कि जो कुछ नहीं जानता है, जो कुछ नहीं जानता है उसे हम अज्ञ कहेंगे। ठीक है, यहाँ विज्ञ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? अज्ञ आएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कहा जा चुका है, पहला ऑप्शन है उल्लिखित, सेकंड ऑप्शन है कथित, थर्ड ऑप्शन है वर्णित और लास्ट ऑप्शन है कथनीय। तो जो कहा जा चुका है उसे हम क्या कहेंगे? तो जो कहा जा चुका है उसे हम क्या कहेंगे? कथित कहेंगे। क्या कहेंगे? कथित कहेंगे। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं उल्लिखित, तो जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसका उल्लेख किया गया हो, जिसका उल्लेख किया गया हो यानी कि उल्लिखित हो जाएगा। फिर देखते हैं हम वर्णित। क्या देखते हैं? वर्णित। तो जिसका वर्णन जिसका वर्णन किया गया हो, जिसका वर्णन किया गया हो यानी कि वर्णित। ठीक है, फिर हमने देखा कथित, तो कथित यानी कि जो कहा जा चुका है। ठीक है, और कथनीय, तो कथनीय क्या हो जाएगा? कथनीय क्या हो जाएगा? जो कहने योग्य है, जो कहने योग्य है, जो कहने योग्य है वो क्या हो जाएगा? कथनीय हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या देखा? तो हमने देखा जो कहा जा चुका है यानी कि कथित हो जाएगा, उल्लिखित जिसका उल्लेख किया गया हो, फिर हमने देखा कि वर्ण तो जिसका वर्णन किया गया हो, फिर हमने देखा कि कथनीय यानी कि जो कहने योग्य है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसका कोई वैरी ना हो, तो पहला ऑप्शन है सरल, सेकंड ऑप्शन है उपकारी, थर्ड ऑप्शन है परोपकारी और लास्ट ऑप्शन है अजात शत्रु। तो जिसका कोई वैरी ना हो, तो इसके लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। जिसका कोई वैरी ना हो यानी जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम कहेंगे अजात शत्रु कहेंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश है। तो पहला ऑप्शन है जो सहन करता हो, सेकंड ऑप्शन है जो लेने की चाह रखता हो, थर्ड ऑप्शन है जो बहुत रूप धारण करता हो, और लास्ट ऑप्शन है जो सबको बहुत प्यारा हो। ठीक है, तो लिप्सु शब्द के लिए जो लिप्सु शब्द के लिए जो वाक्यांश है तो वो कौन सा होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो लेने की चाह रखता हो, जो लेने की चाह रखता हो उसे हम लिप्सु कहेंगे। ठीक है, और जो बहुत रूप धारण करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? बहुरूपिया, बहुरूपिया, बहुरूपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। पहला ऑप्शन है जिज्ञासा, सेकंड ऑप्शन है जीवनी, सॉरी, थर्ड ऑप्शन है जिंदा दिली, और लास्ट ऑप्शन है जिजीविसा। तो जीने की इच्छा जो वाक्य है उसके लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जिजीविसा, जिजीविसा। ठीक है ना? और जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बड़ी जंगल जानवर रहते हैं। पहला ऑप्शन है मैदान, सेकंड ऑप्शन है घोंसला, थर्ड ऑप्शन है कंदरा, और लास्ट ऑप्शन है दलदल। तो जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम कंदरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंदरा कहते हैं। कंदरा में जो बड़े जंगली जानवर रहते हैं वो कंदरा में रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे टाला ना जा सके। तो पहला ऑप्शन है अटूट, सेकंड ऑप्शन है अटल, थर्ड ऑप्शन है अटिल, और लास्ट ऑप्शन है अटाले। तो जिसे टाला ना जा सके उसके लिए किस शब्द का उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल। जिसे टाला ना जा सके यानी कि अटल हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं अटूट को देखते हैं, है ना? तो ना टूटने वाला, ना टूटने वाला, ना टूटने वाला यानी कि अटूट हो जाएगा, ना टूटने वाला यानी कि अटूट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। तो पहला ऑप्शन है अनुपम, सेकंड ऑप्शन है अपूर्व, थर्ड ऑप्शन है अद्भुत, और लास्ट ऑप्शन है उधर, सॉरी अधर। तो जिसकी उपमा ना की जा सके वाक्यांश के लिए किस शब्द को उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुपम। क्या हो जाएगा? अनुपम। जिसकी उपमा ना की दी जा सके उसे हम क्या कहेंगे? अनुपम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुराग्रह शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है जिसका घर बहुत दूर हो, सेकंड ऑप्शन है दुष्ट का ग्रह, थर्ड ऑप्शन है अनुचित बात के लिए आग्रह, और लास्ट ऑप्शन है दूर से किया गया आग्रह। तो दुराग्रह जो शब्द होता है तो उसका अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है अनुचित बात के लिए आग्रह। दुराग्रह यानी कि अनुचित बात के लिए आग्रह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कम व्यय करता है उसे डॉट 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 कहते हैं। पहला ऑप्शन है अल्पभाषी, सेकंड ऑप्शन है मितभाषी, थर्ड ऑप्शन है मितव्ययी, और लास्ट ऑप्शन है अजात शत्रु। तो जो कम व्यय करता है उसे हम क्या कहते हैं? कम व्यय करने वालों को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मितव्ययी। कम व्यय करने वाला यानी कि मितव्ययी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में डॉट 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 कहते हैं। पहला ऑप्शन है आयात, सेकंड ऑप्शन है निर्यात, थर्ड ऑप्शन है साकार, और लास्ट ऑप्शन है बेचना। तो जो बाहर के देश होते हैं उनमें वस्तुओं को भेजने के लिए जो भेजते हैं उनके लिए तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्यात। क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। तो बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजना यानी कि निर्यात करना हो जाएगा। ठीक है, और मंगाना तो आयात हो जाएगा। मंगाना आयात और जाना निर्यात हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स, जो हम करवा रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द करवा रहे थे तो उसके आज हमारे PYQ समाप्त होते हैं। इसके बाद हम एक नया टॉपिक लाने वाले हैं तो जिसकी वीडियो हमारी जल्दी से जल्दी आने वाली है। और फ्रेंड्स, इसके बाद
हम जो हमारे जो हिंदी की सीरीज चल रही है तो जो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद हम एनवीएस और केवीएस की पीवाईक्यू लाने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। और फ्रेंड्स, जिसको भी हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें जरूर प्यारे प्यारे कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ही हम मजेदार वीडियोस आपके लिए लाने का मन करता है। तो जब आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर हमारा भी ऐसे ही लगता है कि चलो किसी को हमारी वीडियोस पसंद ही नहीं आ रही हैं। तो आप लोग जितने ज्यादा कमेंट करोगे तो हमें उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और जितना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए हम ला पाएंगे। ठीक है, तो आपका तो कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।